नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय अग्रवाल। अपन करेंगे एससी वर्मा का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक लिफ्ट है। ठीक है, जैसे ही लिफ्ट स्टार्ट की ये बंदा क्या किया, एक कॉइन ड्रॉप कर दिया। ठीक है, और बोला है कि लिफ्ट इज डिसेंडिंग डाउनवर्ड्स, यानी कि नीचे जा रहा है वो विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, जो कि क्वेश्चन में फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग पढ़े ही होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। बस ये ध्यान रखना कि लिफ्ट तभी नीचे जाना स्टार्ट किए जब ये कॉइन को छोड़ा है, यानी कि कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि लिफ्ट उस समय जस्ट स्टार्ट ही हुई है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, कॉइन की फोटो बना लिया यहाँ पर, ये अपना कॉइन है। ठीक है, और एक काम करता हूँ, ये सरफेस है लिफ्ट का, और सरफेस पे कोई पॉइंट मान लिया ये। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। अच्छी बात है। इसका एक्सेलरेशन कितना होएगा, जैसे ही ये फ्री फॉल में आ गया इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, g हो गया। गोले के अंदर जनरली मैं एक्सेलरेशन को बना देता हूँ ताकि वेलोसिटी के साथ कंफ्यूजन मत हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही इसको ड्रॉप किया गया ये कॉइन किस में आ गई, फ्री फॉल में आ गई। फ्री फॉल मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, नीचे की तरफ g। तो ये तो होगी कॉइन की कहानी। अब लिफ्ट की कहानी की बात करते हैं। ये जो सरफेस है नीचे वाला, ये वाला सरफेस, ये लिफ्ट से अटैच्ड है ना। ठीक है ना, तो लिफ्ट से अटैच्ड है तो लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वही एक्सेलरेशन इस नीचे वाले सरफेस का भी होएगा। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है, बेसिकली a, डाउनवर्ड्स। तो ये कहानी है। और बोला है कि कॉइन और ग्राउंड के बीच की दूरी कितनी है, 6 फीट है। अच्छी बात है। और एक जानकारी क्वेश्चन में और लिखी हुई है कि इसको यहाँ हिट करने में 1 सेकेंड लगता है। ठीक है, यानी कि टोटल टाइम फॉर द कॉइन टू रीच द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट इज व्हाट, 1 सेकेंड। चलो अच्छा, अब यहाँ पर फीट वीट में कुछ कहानी दे रखी है ताकि क्वेश्चन को जबरन टफ बनाया जा सके। कोई खास बात नहीं है। अपन क्या करेंगे, जी को कन्वर्ट कर लेंगे फीट पर सेकेंड स्क्वायर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 इंटू क्या करोगे, 3.28 कर दोगे, क्योंकि क्या होता है 1 मीटर बराबर 3.28 फीट होता है। खत्म कहानी। और वैसे तो ये वैल्यू याद ही होनी चाहिए कि जी बराबर 32.17 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। फीट पर सेकेंड स्क्वायर में जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अच्छी बात है। अब देखो यार, ये तो वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करना क्या है इसमें, ये क्वेश्चन रिलेटिव मोशन से बहुत ही इजीली किया जा सकता है। सुनना कैसे, मैं एक काम करता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ लिफ्ट में। सपोज कर रहा हूँ मैं ये आदमी हूँ, तो मैं कहाँ पर हूँ, अभी लिफ्ट में। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो पॉइंट है ये एक्सेलरेटेड है क्या, नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कहाँ पर बैठा हूँ, लिफ्ट फ्रेम में। और अपन लोग क्या करते हैं रिलेटिव मोशन के सवालों में, अगर मैं लिफ्ट फ्रेम में बैठा हूँ तो लिफ्ट की सारी वेलोसिटीज को, एक्सेलरेशन को उल्टा करके कहाँ दे देते हैं, उस ऑब्जेक्ट को दे देते हैं जिसको अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं। अपन अभी किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कॉइन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, बैठे कहाँ पर है, लिफ्ट में। लिफ्ट क्या कर रही है, खुद एक्सेलरेट कर रही है। तो मैं क्या करूँगा, लिफ्ट का एक्सेलरेशन को उल्टा करके कॉइन को दे दूंगा। तो क्या किया मैं, जैसे ही विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट लिख दिया यहाँ पर। इसको लिखने से पहले ये कहानी कहाँ थी, ग्राउंड फ्रेम से देखने पे लिफ्ट नीचे जा रहा था ए से, और ग्राउंड फ्रेम से देखने से ये कॉइन जी से नीचे जा रहा था। अब मैं कहाँ पर बैठ गया, लिफ्ट फ्रेम में बैठ गया। जैसे ही लिफ्ट फ्रेम में बैठ गया ये क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। भैया लिफ्ट फ्रेम में बैठा हुआ आदमी को लिफ्ट एक्सेलरेटेड दिखेगा क्या, नहीं। तो एक्सेलरेशन गायब, किसका, लिफ्ट का। और अपन करते क्या है, क्या तरीका है सॉल्व करने का, कि ए को उल्टा करके इसको दे दिए। तो अब सोचो इस कॉइन का इस लिफ्ट की फ्रेम में, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, लिफ्ट की फ्रेम में इसका नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया, नीचे की तरफ g, ऊपर की तरफ a, यानी कि g माइनस a। अब देखो यार, s बराबर कितना दिया हुआ अपने को, -6 फीट में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, -6 फीट। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि मैं हमेशा नीचे नेगेटिव लेता हूँ और ऊपर पॉजिटिव लेता हूँ। ठीक, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a बराबर की बात करूँ मैं तो ये हो जाएगा g माइनस a विथ अ नेगेटिव साइन। ऑब्वियसली g बड़ा है, a छोटा है। अगर सोचो g छोटा हो जाता तो कॉइन तो ऊपर भाग जाता ना, पर ऐसा नहीं हो रहा है, कॉइन अभी भी नीचे आ रहा है। इसका मतलब g बड़ा होगा किससे, a से। ठीक, तो मैं क्या किया, g माइनस a, एक्सेलरेशन हो गया और नेगेटिव साइन लगा दिया क्योंकि वो नीचे जा रहा है, यानी कि नेट एक्सेलरेशन कहाँ पर है, नीचे है। चलो a की बात हो गई। टाइम अपने को क्वेश्चन में गिवन है 1, तो S, A और T। अच्छा, मैं क्या बोला, इस कॉइन को ड्रॉप किया गया था, ग्राउंड फ्रेम में भी देखो चाहे लिफ्ट फ्रेम में भी देखो, कॉइन को ड्रॉप किया गया था। इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। यहाँ पर लिख देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी इज 0।
तो अपने पास एक और गिवन कंडीशन क्या है, u बराबर 0। ऐसा मान लेना कि सब कुछ, देखो टाइम तो सेकेंड में दिया हुआ है, एक्सेलरेशन a को भी मैं, a भी किस में माना हुआ है, फीट पर सेकेंड स्क्वायर में माना हूँ, तो आंसर भी किस में आएगा, फीट पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। ठीक, s बराबर -6 फीट लिखा हुआ हूँ, चलो अच्छी बात है, लगा दिया इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्या हो जाएगा, -6 बराबर ut कितना हो गया, 0 हो गया भाई, प्लस 1/2, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a बराबर -g प्लस a बन जाएगा। ठीक है, तो -g प्लस a, अरे यार ये माइनस साइन अंदर चले जाएगा, तो -g और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -g प्लस a इंटू टाइम का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक, ये क्या बन गया भाई, देखो ये बन जाएगा -12, इस 2 को इससे इंटू कर दिया, बराबर क्या बचा, -g प्लस a। ठीक है, g की वैल्यू वहाँ लिखी हुई है 32.17, तो क्या हो जाएगा, ये -12 इज इक्वल टू -32.17 प्लस a। भाई इसको सॉल्व कर लेना, a की वैल्यू जो भी आएगी वही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगी, देख लो कितना हो रहा है, ये कितना बचेगा, ये a की, ये इधर चले जाएगा तो बचेगा 30.17, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30.17 फीट पर सेकेंड का स्क्वायर। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, ये अपना राइट आंसर है। अब वो एससी वर्मा में कुछ अप्रॉक्सीमेट वगैरह करके दिया होगा तो देख लेना, मेरे ख्याल से इसमें कितना दिया हुआ है आंसर, इसमें 30 क्वेश्चन नंबर, सॉरी मैं कुछ गलती किया हूँ यार, सॉरी 32 - 12 करूँगा तो यार 20 आएगा, आई एम सो सॉरी, कि 20 आएगा। ठीक है, तो 20 अपना सही आंसर है, और आंसर भी मेरे ख्याल से यही दिया हुआ है। ये 20.17 को अप्रॉक्सीमेट करके 20 लिख दिया, ये बिल्कुल सही तरीका है, इसमें कोई खराबी नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा सॉल्यूशन है। ध्यान रखना किस फ्रेम में सॉल्व किया हूँ मैं, लिफ्ट फ्रेम में सॉल्व किया हूँ, तो कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज़ किया हूँ, रिलेटिव मोशन का। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में।